हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय लवलीज। था जिसका इंतजार आ गया वो शाखा जी हाँ, तमाशा सीजन 3। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ तमाशा सीजन 3 में। मैं भी अब आऊँ क्योंकि मुझे ऐसी लत लगी, वहाँ पर इतने दिन रहा, आप लोगों के साथ इतना एक जुड़ गया, उसके बाद वापस आया, देखा इतना प्यार मिला, तो मुझे लगा कि अपने YouTube चैनल के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म ये है कि हम अपने तमाशा को डिस्कस करें। बिकॉज मैं तमाशा का हिस्सा रहा हूँ, तो जो अभी वहाँ लोग हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी कैसे स्ट्रैटेजीज बनेंगी, क्या क्या कुछ होगा, उस पर बहुत कुछ कहने को, बहुत कुछ बताने को मेरे पास भी होगा आप लोगों से। और बहैसियत आर्टिस्ट भी मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ और आपसे मिलने का बहाना भी ढूंढ रहा था, तो इसलिए मैं आ गया हूँ तमाशा पोस्टमार्टम लेके आप लोगों के लिए, अपने लवलीज के लिए। आप लोग तमाशा देख रहे हैं। आज के एपिसोड में हम करेंगे 2 एपिसोड्स करेंगे, और मैंने आपको जैसे कि कहा था कि मेरे साथ एक एक्सपर्ट होंगे, तो वो एक्सपर्ट कौन है? जो तमाशा की ज़ैप ऐप की पूरी फीड रटी हुई थी जिनको, और जो अभी भी फॉलो कर रही हैं रिलीजियसली। जी हाँ, माय बेटर हाफ आयशा अली, जो मेरे पे तज्जिया करती रही हैं, लेकिन अब एज अवाम वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगी, और मैं एज एन अली सिकंदर, आप लोगों का एंटरटेनर, जो कि उस घर में रहा है, वो उन हालात से, उन कठिनाइयों से गुजरा है, वो फीलिंग उसने महसूस की है, जी है, सो शायद वो उसके ऊपर कुछ ज़्यादा अच्छी बात कर सके। तो शुरू करते हैं बिना किसी ड्रैगनेस के। अभी ले एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपके साथ होऊंगा, मैं होऊंगा, आयशा होंगी, और होंगी तमाशा की बातें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और मेरे साथ हैं दिस आयशा अली, अस्सलाम वालेकुम। और मैं हूँ तमाशा व्यूअर, और ऐसा व्यूअर जिसने उतना ही तमाशा देखा जितना कि इन्होंने जिया। जाहिर है मैं अंदर था तो हर वक्त तमाशा देखने के अलावा, वैसे मेरी ज़िंदगी के तमाशे भी इनके साथ चलते रहते हैं, लेकिन उस वक्त तमाशा इन्होंने इतना देखा कि इनकी तमाशा की लत लग गई है, और 24/7 फीड को रिपीट में देखा। रिपीट में थे, और अभी भी देख रही हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार जब आपसे तबसरा करना है तो आवाम की रहनुमाई, मतलब रहनुमाई नहीं, आवाम की नुमाइंदगी ये करेंगी। Exactly. और तमाशा वालों के लिए मैं हूँ ना। और हम आपको बताएंगे वो सब चीज़ें जो कि हमने इसमें महसूस की। और क्योंकि मैं एक एज अ व्यूअर बात करूंगी, तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगी। हो सकता है कि आप लोगों से ना मिले वो पॉइंट, बिल्कुल एग्जैक्टली, लेकिन बिना ट्रैकनेस के शुरू करते हैं अपना एपिसोड। सो आ गया तमाशा सीजन 2, 3 और अब 3 का पहला एपिसोड। तो पहला एपिसोड देखने के बाद मेरी कैफियत भी कुछ आप लोगों जैसी है, और फिर मुझे एहसास हुआ कि जब हमारा पहला एपिसोड आया होगा तो तब भी ऐसी ही कुछ कैफियत से लोग गुजरे होंगे, क्योंकि अभी पहली मुलाकात है, अभी सबकी एंट्री हुई है, और इस दफा तो थोक के हिसाब से हुई है। 18 लोग अंदर मौजूद हैं, और मतलब जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो मैं खुद भूल जाता हूँ कि कौन, अभी मैं भी यूज्ड टू हो रहा हूँ। सो माशाल्लाह 18 लोग हैं, लेकिन अभी तक कोई धमाका ऐसा नहीं हुआ। एक शुरली है जो बार बार फुलझड़ी जो है वो भड़क उठती है। आप समझ गई मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जी, मैं बहुत बेहतर समझ गई, और मैं आपसे ज़्यादा अभी भी फॉलो कर रही हूँ, तो मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ गई इनके बारे में बात करें। धमकी भी लगा जाती है मुझे बीच में ना आपको आंखों में। तो सबसे पहले बात करते ही उनसे शुरू, पहले तो हम बात करते हैं सबसे पहले सेट की। हैट्स ऑफ टू माय लवली हेयर भाई, सेट बहुत खूबसूरत है, इसमें जाके और एंजॉय कर सकते हैं। तो सेट तो उन्होंने बेहतरीन, लेकिन माशाल्लाह लोग इतने ज़्यादा हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार कुछ कंजस्टेड आपका लाउंज एरिया जो है वो कंजस्टेड लगने लगे हैं। माशाल्लाह लोग इतने ज़्यादा, इस दफ़ा माशाल्लाह यार मैं आवाम में, मुझे लगा अगली दफ़ा 28 लोग होंगे। खैर, सो इसी तरह से पहले स्टार्ट करते हैं तमाशा घर से। व्हाट एन अमेजिंग सेट, और खूबसूरत कर दिया है। आयशा को लग रहा है कि थोड़ा कंजस्टेड कुछ एरिया लग रहा है, लेकिन मुझे तो बहुत ग्रैंड लग रहा है, और नई नई चीज़ें उसमें और ऐड हुई हैं, और मुझे लगता है कि मैं उसमें 60-65 दिन और गुजार सकता हूँ जाके। जी आपके लिए आसान है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन वो एक्सपीरियंस बहुत कमाल था। तो सेट और बादशाह सलामत जो वैसे ही मेरे लव है, बहुत कमाल के बादशाह हैं, और इस दफ़ा तो वो और भी रहमदिल, हमारे बादशाह सलामत हर सीज़न के साथ और रहमदिल भी हो रहे हैं, लेकिन ये अभी 2 एपिसोड्स हुए हैं सिर्फ। सो अभी जो अंदर वाले हैं ना, वो उनकी डर भी देख रहे हैं, सख्ती भी हम लोगों ने झेली हुई है। बादशाह सलामत एक आधी धमकी लगा गए हैं, साइलेंट धमकी। लेकिन एक बात है, वैसे बड़ी हैरान कि बादशाह सलामत इस बार बहुत लीनियंट चल रहे हैं। हाँ, वो कहेंगे एक दिन के साइलेंट हो जा,
नहीं तो मैं वायलेंट हो जाऊंगा। सो नहीं, अभी वो ज़रा, क्योंकि इस दफ़ा वाली आवाम से सिर्फ मेरी एक जो मुझे चीज़ हज़म नहीं हुई कि बादशाह सलामत आते थे ना तो हम बड़े सहम जाते थे अच्छे बच्चे की तरह। ये तो मतलब अभी ज़रा बड़े कैजुअल चल रहे हैं, उतना सीरियसली ले नहीं रहे, आप हंसी लोग तो मजाक में ऐसे है। होते थे कि जैसे कोई प्रिंसिपल आते हैं हाँ, और हाँ। आप सबको अदब में खड़े हो जाना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जो बादशाह सलामत का एक ग्रेजर है वो है भी ऐसा ही कि उनके वो इतनी ही रिस्पेक्ट बनती है। नहीं नहीं, वो ज़ाहिर है बनती है और हम तो देते भी रहे हैं और ये भी दे रहे हैं, लेकिन ये ज़रा थोड़े से नॉटी ये ज़रा कैजुअल ज़्यादा है। सो हम सीरियसली अभी सीधा आते हैं, बिकॉज हम ट्रैवलिंग के दौरान मैं वीडियोस बना रहा हूँ, पीछे उसमें आपको शोर भी मिल रहा होगा, और अभी मेरा माइक भी जो है वो गाड़ी में रह गया था और गाड़ी बहुत दूर पार्क हुई भी है, तो मुझे फिर वो मैंने कहा ऐसे ही हम आम दे, वो बहुत लेट हो रहे हैं। तो सीधा आते हैं हम पहले एपिसोड से कि एपिसोड स्टार्ट हुआ और कैफियत कुछ मिली जुली है मेरी भी आपकी, क्योंकि अभी हमारी होगी दोस्ती। जब आप उनको 50-60 दिन देखेंगे, उनके साथ कनेक्ट करेंगे, तो आज आपको शायद जो लोग बिल्कुल नए लग रहे हैं या जिन लोगों को आपने कहा इनको देखा है, उनसे आप जुड़ चुके हो और बाय नेम ऐसे ही होता है। और हमारे दफ़ा भी ऐसे ही हुआ। लेकिन एक चीज़ है कि अभी जो इनके स्टार्टर से दो चीज़ें हैं कि एक तो सबसे पहले इनकी जो एंट्रेंस के बाद जो इन लोगों ने आपस में इंट्रो किया, उस इंट्रो में इन सब ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मतलब फ्रेंडली और एक बड़ा कोऑपरेटिव बिहेवियर भी शो किया एक दूसरे नहीं, के वो साथ। वाली एक्टिंग तो आते ही हमने करनी वैसे होती है। हैरानगी की बात है, अच्छा आप लोग इतना ज़्यादा ओपनली एक दूसरे के साथ नहीं उस वक्त हुए थे, थोड़ा सा रिजर्व थे, लेकिन इन लोगों ने, मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो एक कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम शो ज़्यादा कर रहे होते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, बड़े ये आवाम जो है, बड़े आवाम का पॉइंट ऑफ व्यू फ्रेंडली नहीं हैं। है, एग्जैक्टली आप कुछ ज़्यादा वो हो नहीं रहे हो। हम बड़े फ्रेंडली नहीं हैं। नहीं नहीं, लेकिन मैं देखो आपको एक चीज़ बताती हूँ, हुआ क्या, उससे क्या हुआ कि थोड़ी ही देर के बाद वो जो जितना वो फ्रेंडली माहौल चल रहा हाँ, था वो सब एक जो है ना वो धमाका हो गया उसमें, और हो गया में पता चल गया कि कौन कितना फ्रेंडली है और कौन कितना फ्रेंडली नहीं है। खैर ये अभी पता हाँ। चलेगा, ये अभी भी तो पार्टी आहिस्ता शुरू हुई है। आहिस्ता देखिए पता हम लोग जब आए चलेगा, थे, हाँ अभी तक टू बी ऑनेस्ट जो सीजन 2 में जो एक स्वैग था, क्योंकि सारे ही बहुत एक दूसरे से, ये वाले मुझे ना आपस में काफी बहन भाई टाइप लग रहे हैं। हाँ। मतलब एक एक जैसी पर्सनालिटीज हैं, अभी बिल्कुल। खुल नहीं रहे, अभी बिल्कुल। ओपन नहीं हो रहे। तो हमारे वाले जो थे वो जरा सारे कैरेक्टर थे। राना एक वो तो अलग भड़कीला माशाल्लाह था, आपका फैजान एक तो- मिस्ट्री, मैं एक अपनी एक शोर शराबा, दानिश भाई द वॉरियर, उमर बॉडी बिल्डर, द सिंगर, जुनेद जो है द इमोशनल पर्सन। तो ये बहुत सारी आप सब तो चीजें। माशाल्लाह एक से बढ़कर एक कैरेक्टर थे। हाँ, एक्टर तो ये भी होंगे, आप तो सब definitely एक से हैं। बढ़कर एक कैरेक्टर थे। अच्छा इन सब लोगों में बहुत सारी चीज़ें मुझे जो है ना वो वही आपकी वाली बात है कि तक लग रहा है कि जैसे कुछ पर्सनालिटीज एक जैसी हैं, लेकिन अभी हम कुछ इसलिए नहीं कह सकते कि तो हर एक इंसान की जैसी, नेचर मैं आपको जो है बताता वो हूँ, डिफरेंट होती एक है। जैसी इसलिए लग रही है कि अभी वो आए हैं, अभी उनको 2 दिन हुए, तो मुझे लगता है कि अभी किसी भी पैरामीटर में उनको रख कर कोई भी फैसला सुनाना बड़ी ज्यादती होगी। लेकिन एक बात है, कुछ लोग जो हैं वो फौरी तौर पर अपना आप दिखा जाते हैं। हाँ वो नहीं, वो प्लान करके आए हैं। देखें, बात करेंगे सबसे पहले मिस बलोच यानी साइमा बलोच की, जिन्होंने आती धमाके किए हैं, और अभी जब ये वीडियो अपलोड होगा तो आप उनके बहुत से धमाके देख चुके होंगे। सो वो वाला बच्चा है जिसने एक आंसर याद किया होता है और अगले दिन वो इतना ज़्यादा प्रेशर लेके वो याद कर लेता है कि अगले दिन उनसे कोई भी कोई बात कर रहा होता है उसका वही जवाब दे रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल उसने 2 1 2 याद कर लिया, तो कोई पूछेगा बेटा कहाँ जा रहे हो? 2। अरे बेटा खाना खाया? 2। अरे तबीयत तो ठीक है? 2। तो वो अभी सबको यही कह रहे हैं कि यू कमी कमेंट्स, आई एम द फिल्म स्टार, मेरे लेवल पे नहीं है सोनिया। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि मैं मिस साइमा बलोच को जानती भी नहीं हूँ कि वो कौन है। नहीं वो हमारी एक्ट्रेस है, वो फिल्म्स कर चुकी हैं। बिल्कुल, लेकिन ऐसा ही है ना कि जैसे जिन्होंने देखा होगा, सॉरी टू से, वैसे मैंने मौला जब भी नहीं देखी, आपको पता है, तो उन्होंने एक ही जेट देखा है। तो मुझे नहीं पता कि हु इज शी, तो मैंने तो उनको फर्स्ट टाइम देखा, और लेकिन उनकी जो बहुत ज़्यादा वियर्ड उनकी जो है ना, एक तो उन्होंने कुछ बातें की जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि देखिए बीइंग अ पर्सन, बीइंग अ व्यूअर और एक बीइंग अ सिंपल ह्यूमन बीइंग, हमें कभी भी अच्छा नहीं लगता कि हम किसी को भी पर्सनली अटैक करें। और उन्होंने सबसे पहला अटैक तो माही बलोच को किया, ठीक है, उसमें उन्होंने उनको ये कहा कि भाई 1.5 फुट ही, और मतलब लाइक बॉडी शेमिंग तो यहीं पे हो गई। अच्छा देन उसके बाद 1.5 फुट ही नहीं, 1.5 फुटिया। 1.5 फुट हाँ, देखिए, मुझे उन्होंने उसमें जो है वो उसके बाद वो सब लोगों को जो कि एक अच्छे एक्टर्स हैं, जैसे दानिया बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है,
मुझे बहुत पसंद हाँ, है उन वो। सब पे हम बारी-बारी आएंगे। और उनको नहीं, मैं आपको उनकी बात का बताना चाह रही हूँ कि उन्होंने कहा कि इन लोगों को कहीं और एक्टिंग का मौका नहीं मिलता, इसलिए ये लोग यहाँ पर रियल लाइफ एक्टिंग कर रहे हैं यहाँ पर। अभी आप परेशान हो ना, हम 2 एपिसोड्स का मिक्स हाँ, रिव्यू कर रहे हैं बिकॉज़ हम exactly। लोग लेट हैं। तो देखिए मुझे अभी तक जो स्ट्रैटेजी लग रही है, लेकिन देखिए वाहिद इंसान जिसने सबसे ज़्यादा अटेंशन ली है वो अब तक साइमा बलूच है। और वो मुझे लगता है कि दूसरे ममालिक में भी जो इस तरह के वायलेंट और लाउड कैरेक्टर्स अब तक आए हैं वो सबको मतलब फुल घोट के पी के आई हैं, और वो जो आ रहा है वो उससे लड़ रही है विदाउट एनी रीजन भी लड़ रही है और अच्छा, रीजंस आपको के एक साथ भी मैं लड़ रही है। एक चीज़ बताना चाहती हूँ। आप आई थिंक आपने इतना मुझे, क्योंकि लास्ट टाइम से इस चीज़ की एक आदत भी हो गई थी कि मैं यूट्यूब पे कमेंट्स भी पढ़ती हूँ लोगों के बहुत ज़्यादा। तो मैंने कुछ लोगों के कमेंट्स देखे जिसमें लोगों ने लिखा हुआ था कि साइमा बलूच इज़ लाइक नताशा एंड उमेरा। तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ, नताशा उमेरा इकट्ठी भी आएगी तो उन्हें समझने में नहीं, वक्त नहीं, लगेगा। मैं एक और चीज़ बताऊँ आपको, नताशा को भी जाहिर है मैं वही बात आ जाएगी सीजन 2 के को फॉलो करने वाली। तो नताशा वॉज लाउड, लेकिन और मुझे उनका लाउडिज्म बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि हम नॉर्मल लाइफ में इतना लाउडिज्म पसंद करते भी नहीं हैं। वो सच्ची भी होती थी तो कई दफ़ा वो बहुत गलत तरीके से उस बात को करती थी जो लोगों को पसंद नहीं आता था, लेकिन नताशा कभी भी लेम नहीं थी। हाँ, ये मैं कहना चाहूंगा कि नताशा के पास वो एक वैलिड हमेशा पॉइंट होता था valid उनका, point पे करती जो थी। कुछ आवाम को समझ आता था, कुछ को नहीं भी आता था, बिकॉज कई दफा सही बात भी गलत तरीके से की वो जाए तो ओवर रिएक्ट पहुंच जरूर नहीं कर पाती। जाया करती थी, लेकिन वो हाँ। बात और वो पॉइंट बिल्कुल ठीक होता। खैर, तो अभी हम बात कर रहे थे हाँ, लेकिन मुझे साइमा मिस- बलूच को देखकर हाँ, नेहा जरूर याद आती है, क्योंकि वो शदीद लेम थी। मतलब कुछ आवाम उनकी फैन भी जी, है, वो बिल्कुल। अपनी अपनी जगह अपने है। अपना हम लोगों ने point of view आपने है। क्योंकि 24/7 फीड देखी हुई है, मैं और आपने वो हिम्मत भी नहीं बातें की। नहीं सुनी जो हमने सुनी हुई है। हाँ, तो कोई बात नहीं, वो आगे आहिस्ते आहिस्ते हाँ। आपको बताते रहेंगे। तो खैर अभी वक्त कम है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि साइमा अभी प्रोमिनेंट है, वो इस वक्त दबा के हर बंदा उनके साथ जुड़ जुड़ के फुटेज लेने ही चाह रहा है, लेकिन अभी तक कोई लॉजिकली जो है शाइन नहीं कर सका कैरेक्टर जितने नहीं, भी देखिए कर रहे आप ये बात मत करें कि उनसे जुड़ के लोग फुटेज लेना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माशाल्लाह और भी बहुत से लोग हैं जो वैसे भी फुटेज ले रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो फुटेज लेना चाह रही हैं असल में जो वो ये सब कर रही थी। खैर, साइमा बलूच इज डन। नेक्स्ट, नोमान हबीब। अरे नुमान हबीब इतना प्यारा प्यारा हाँ। हबीबी आदमी है, वो इतने प्यार से बात कर रहा होता है, माँ की याद दिला देता है। और मसला ये है कि नाम Expert। नाम लेता हूँ, उसमें कोई और आपने Exactly। एक्टर बताइएगा। पहले I think- पूरी होने दिया करें, कभी आपको प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन मैं फिर बीच में फंस जाता हूँ यार। जी जरूर। हाँ, तो नुमान हबीब बहुत ही प्यारा इंसान है, और वो जिस प्यार से चल रहा है अभी, मुझे लगता है कि वो ये जो मेलो अंदाज में कि प्लीज़ हमें एक दूसरे के साथ चलना चाहिए, ये अभी जब खुलेगे ना तो हफ्ते के बाद नुमान हबीब भी कहीं भड़क सकते हैं, तो वो एक ज्वालामुखी की तरह कभी भी भड़क सकते हैं। अच्छा नहीं, मैं आपसे एग्री नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है नुमान हबीब को मैं दानिश भाई के साथ कंपेयर करना चाहूँगी। जैसे दानिश भाई भी लास्ट टाइम तक वो नहीं भड़के, तो मुझे ऐसा लगता है कि नुमान हबीब की पर्सनालिटी उनसे मिलती जुलती नहीं, है। दानिश भाई को जहाँ पे गुस्सा चढ़ता था बाकी नहीं, मैं उनको बेचारे अकेले में दानिश कह भाई देता कि- कहाँ गुस्सा चढ़ता था नहीं, आप लोगों को नहीं पता ना, मैं उनको समझाता था कि दानिश भाई नहीं, यहाँ हाँ। हम जो है हमने वही रहना है इररिलेवेंट, यहाँ पे कहाँ भी ये गुस्सा चढ़ाओ बिल्कुल। और फुटेज खाओ। तो खैर नुमान एक बहुत अच्छा एक्टर है, नो डाउट, आप लोगों को पसंद भी आ रहा है, पहला वजीर है। Yes। सो अभी मुझे लगता है कि अभी इट्स टू सून कि मैं कोई भी हम प्रेडिक्शन कर सकें। सो मुझे लगता है कि अभी उन्हें वक्त देना चाहिए, आगे टास्क आएंगे, देखते हैं उसमें वो कैसे परफॉर्म करते हैं। और जब सारे घर वाले, क्योंकि अभी तक देखिए लड़के जो है ना वो सब जा रहे हैं ऐसे, Yes। और खवातीन जो है ना जा रही नहीं, वो है तो ऐसे आई है ना कि वो- जैसे रेडी स्टेडी एप्पल गो। हाँ, वो रेडी से, और जो नहीं थी उनको भी समझ नहीं आ रही, तो वो उस लड़ाई को सुलझाते हुए लड़ रहे हैं या बिल्कुल। उसके बीच में घुस के लड़े हैं। तो अभी तक 2 एपिसोड्स में हमने यही देखा। Yes। सो मुझे लगता है, और नेक्स्ट आते हैं हम अयाज समो। Yes। अयाज समो मेरा भाई मुझे बड़ा प्यारा है, और मैं अभी तक आप लोगों को बताऊंगे, अभी तक अयाज समो उस तरह ओपन नहीं हुआ, अभी तक समो ने अपनी एक्सपर्टीज शुरू नहीं की। अभी वो शायद सब ऑब्जर्व कर रहा है, और पहले ही आते उसको मशीर बना दिया, और उसके साथ ज्यादती है कि वो सेफ भी नहीं है, और उसको नुमान कह रहा है कि तुम काम भी करा दो इन लोगों के साथ। तो वो जो एक खुशी थी वो एकदम, वो आप लोगों ने भी नोट किया अच्छा, होगा। लेकिन एक चीज़ है कि इस घर की खासियत ये है कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है ना वो नहीं कर सकते अपने आप को, जो है वो अपनी पर्सनालिटीज को छुपा कर नहीं रख सकते। हाँ, लेकिन ये दोनों ठीक बड़े है? स्वीट है, मैं हाँ। जानता हूँ। तो और ये अयाज समू जो है, बहुत मैंने positive- उनको यही नोट किया कि वो इज़ अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, और वो समझदार आदमी है।
और जो वो दिख भी रहा है कि वो कोई लड़ाई झगड़े और इस तरह की चीज़ों में हाँ नहीं उनका नहीं, वो लड़ने वाला बंदा नहीं जी, है। बिल्कुल। और और मैं ना चाहता हूँ कि ना लड़े। मैंने अगले प्रोमो में ये भी देखा है कि देखो उनकी लड़ाई थोड़ी सी बहस हुई है नुमान हबीब के साथ। अगली बात भी उन्हीं की कर लेते हैं। हमारा बहुत ही हमारे सुपर मॉडल एक बहुत अच्छा दोस्त अब्दुल्ला अब्दुल्ला भी अभी तक इस टीजर से पहले कहीं पे भी मुझे उस तरह नहीं देख पाए, क्योंकि अभी 2 एपिसोड हैं। वो सब अच्छे डिसेंट बच्चे हैं, तो वो अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं सारे के यार मतलब कहाँ पर क्या करना होगा। और इट्स नॉट अबाउट, मुझे लगता है कि देखिए मैंने वहाँ ज़िंदगी जी है। लड़ाई झगड़े से आप कुछ अर्सा प्रोमिनेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास वैलिड रीज़न नहीं होगा तो बाहर आवाम को उसकी रीज़न एक और हो सकती है। अब्दुल्ला और शरियार की ड्यूटी है बर्तन धोने पे। अब आपको ये पता है जब ये लोग ड्यूटीज़ लगा रहे थे ना, तो मुझे याद आ गया हमारा रानी। तो राणे के साथ एक ज्यादती जरूर हुई थी, हालांकि मैं राणे के बहुत फेवर में नहीं थी। राणे मुझे स्टार्ट में बहुत राणा मुझे स्टार्ट में के अलावा चाय नहीं पी है और मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है कि बाकियों की शाम की और रात की चाय के बाद मेरी चाय मुझे बंद हो गई। अच्छा जरूर लगता है, लेकिन नहीं उस बात को छोड़िए भाई, आप बार बात पे पिछला तमाशा नहीं डिस्कस मैं करेंगे। एक चीज डिस्कस करना चाहती हूँ। राणा के साथ जो ज्यादती बर्तनों वाली हुई थी, नहीं वो कोई जाती नहीं थी, हमारी अपनी गलतियां होती हैं, हमारे आगे आती हैं। वो लेकिन एक चीज़ है- राणे को भी जहाँ मौका मिला ना, उसने शानेब को ने ये सिखाए हैं, नहीं। तो हमारा और दोस्त है। नहीं आप मैं बात कर रही हूँ शरियार की। आवाम हो के आप हमें हर बात पे नहीं फंसा सकते। ओके, मैं बात कर रही हूँ शरियार की और अब्दुल्ला। नहीं इकट्ठा क्यों कर दिया आपने यार? क्योंकि वो दोनों एक में बेसिकली उनके बर्तन वाले टास्क उसकी अरे छोड़ दे ड्यूटी की बर्तन बात वाले करूँ टास्क कि को। उनको मिली है इसको ड्यूटी बर्तन धोने की। हाँ। ठीक है, और 18 बंदों के बर्तन धोना कोई आसान काम नहीं होता। यार राणे यहाँ तेरा रिकॉर्ड तोड़ गए और नुमान- उससे ही अगले टीजर में तपा हुआ है। ठीक है, और नुमान हबीब ने कोई ड्यूटी देते हुए 1 मिनट के लिए ये सोचा नहीं कि ये 2 दिन के बाद ही भड़क जाएंगे। नहीं ड्यूटी देते हुए नुमान जो था ना वो कह रहा था यार प्लीज मेरी तबीयत हाँ। अक्कड़ बक्कड़ कर लो कर आपस लो। में, और प्लीज ये ज़्यादा गिफ्ट उसमें यही निकले कहा था कि मेरी सेगमेंट कोई यार। expertise नहीं है हाँ ना इसमें। जाहिर है पहला हाँ। दिन है यार, आते ही वजीर बन गए तो आप जाहिर है घूम जाते हो। अभी तो आगे पता नहीं क्या क्या होगा, हम तो बिल्कुल। कत्लो गारत तक और पहुंच ये गए थे। अब्दुल्ला जो है ये बेसिकली मुझे यही लगता है कि इसी बात पर फ्रस्ट्रेट हुए हैं। वो उसको फ्यूचर को छोड़े, हाँ। अभी हम फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर रहे। अभी हम नेक्स्ट आएंगे शहरियार है फिटनेस ट्रेनर है। एग्जैक्टली। हाँ। सो अभी उनकी पर्सनालिटी बड़ी पॉजिटिव है। Yes. अभी वो एक पॉजिटिव सोल, सबसे अच्छा घुलने मिलने वाला, और एंजॉय करने active वाला, और एक्टिव रहने सबसे वाला, प्यार मोहब्बत तो से- मुझे लगता है कि ये टास्क में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। अकील पे आते अभी हैं। आते हैं पहले हम, लेकिन इन्होंने अभी तक कुछ ऐसा अभी जाहिर नहीं हुआ कि मैं कुछ खास बात करूं। हाँ। अकील मुझे याद दिलाते हैं उमर आलम की, और मुझे उनमें वो क्वालिटीज नजर आती हैं कि वो सबके साथ बड़ी अच्छे तरीके से बिल्कुल, चैलेंज हो रहे हैं। बिल्कुल। और जो मुझे लग रहा है कि वो ही इज़ वेरी कंफर्टेबल विद एवरीवन, और वो जल्दी सबके दोस्त भी बन जाएंगे और टास्क में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। Yes, तो अकील yes. भी मुझे प्रॉमिसिंग लगे। Yes. उसके बाद आ जाए मानी मानी Yes. भाई की आले। Yes. मानी भाई जो है ना वो बिल्कुल मुझे अपने भाई टाइप ही लग रहे हैं। अभी वो आए हैं और वो सिर्फ शुगल लगाना चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं, और वो बादशाह सलामत के साथ भी बड़े कंफर्टेबल हो गए हैं। बहुत तो ये एक casual। अच्छी बात है। कई जगह पर मुझे शुरू में फील हाँ। हुआ, लेकिन मैंने कहा अपनी अपनी किस्मत है, हम ज्यादा ताबेदार क्लास थी, ये जरा थोड़ी तेज है। अच्छा, मानी के बारे में कहना चाहती हूँ कि मानी की पर्सनालिटी मुझे बहुत पॉजिटिव लगी ना। है। ठीक है, और वो एक अच्छे इंसान भी मुझे लगे। लेकिन एक चीज़ है, क्योंकि वो बेसिकली इसी चीज़ में है कि वो शायद स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह भी करते हैं। और मैं मुझे एग्जैक्ट उनके बारे में मेरी इतनी नॉलेज और नहीं वो हमारी। या कुछ वो मूवीज में इस तरह की कॉमेडी ही करते हैं। तो उनका जो मुझे एक वो जो लगा उनकी नेचर में कि वो जो थिएटर में जो वो जुगते मारने वाला एक होता है, नहीं वो भी देखे यार, ये देख वो वो ना देखे थोड़ी जुगते सी थोड़ी बहुत वो उन्होंने की है, लेकिन वो It's okay, वो- पर्सनल भी कर दी। तो वो जरा वो जैसे कहा कि वो नुमान को रयाज को मिला के यार वो कर एक दे। फनी मोमेंट था। अब आप लोग वो- इतनी बारीकी में ना जाएं। नहीं यार, देखो। अभी 2 दिन हुए हैं, अभी वो अपने तरीके से एंटरटेन लेकिन वॉट एवर देयर इज पॉजिटिव ही आदमी इज अ लगा पॉजिटिव मुझे, हाँ। पर्सन। और मुझे बस ये है कि थोड़ा सा वो अगर अपने आप को इस चीज़ के हवाले से, पता है अभी क्या है, ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, हमें ये शायद बुरी नहीं लगी, लेकिन जब होगा ये कि किसी भी हीट ऑफ द मोमेंट में कभी अगर उन्होंने कभी किसी को ऐसे कुछ कह दिया मजाक में, तो हो अच्छी बात है, हो रहा इन्हीं लोगों को मजे आने तो हैं। वही ऐसी तो वो लड़ाई अभी- होगी अभी कि तो बस शुरू हुआ है, दुनिया लड़ाइयाँ देखेगी। झगड़ाइयाँ होंगी और हाँ। होंगी ही, इसमें दूसरी कोई दो राय है ही बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल। अभी शुरू हो चुकी है क्लाशन को, वो टीटी और पिस्तौलें सब आपस में चल चुकी हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट माही बलोच। माही इज़ अ डियर फ्रेंड, उनसे हमारी बड़ी अच्छी मुलाकात है। इनफैक्ट तमाशा जर्नी के बाद माही ने बहुत अप्रिशिएट किया था और उसने सब फॉलो किया था, और स्पेशली उसने मुझे कॉल भी की, फिर बाकी फ्रेंड्स के थ्रू भी मुझे मैसेजेस मिले। तो जब वो आई तो मुझे बड़ी खुशी हुई,
और अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि सनम को जो पहला एक बाउंसर मारा है, साइमा बलोच को, वो माही बलोच ने ही मारा अच्छा, है। माही ने ना एक, मुझे ऐसा लगता है कि जब अगर आपको कोई इंसान नहीं पसंद कर रहा और नहीं तो आपके साथ कंफर्टेबल, तो आपको जरूरत ही नहीं है कि आप लेकिन कोई बात यहाँ मैं आयशा को सेकंड करूंगा कि वो बाउंसर तो था लेकिन उसकी जरूरत नहीं थी, वो नो बॉल हो गई, क्योंकि एक सिर्फ छोटी सी बात पे कि यार जरा 2 मिनट मुझे देना यार, मैं जरा। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, माही ने क्या किया है? अब आपने मेरी चलती हुई बात काटी ना, तो मैंने कट करा देना करना है। जी ठीक है ना, क्योंकि देखिए ये मेरा चैनल है, आप मेरे जज्बात समझिए मुझे। हाँ, आप अवाम है, मेरा चैनल है, अवाम बादशाह की चैनल ओनर, अवाम बादशाह की भी बादशाह है। हाँ, तो बादशाह बादशाह हो, मैंने गल कर दो जी। मैं कहाँ था, मैं भूल गया। माही बलोच। तो वो माही ने वो जो टॉपिक निकाला वो मुझे इतना ऑथेंटिक नहीं लगा, ठीक है, तो इसलिए मुझे ज़रा लगा कि यार ज़्यादा लॉजिक पे आती तो ज़रा मज़ा आता दोनों की फाइट देखने का, लेकिन अभी तक जो है वो एक कोशिश ही लगी मुझे कि यार चलो हटा पाओ असी भी। लेकिन एक बात है कि माही ने जो ये हरकत की और उसने जो भी किया, चाहे उसने ये कॉन्शियसली किया या अनकॉन्शियसली किया, उसने साइमा को जो है वो एक मौका दे दिया कि वो ज़्यादा जो है ना वो फुटेज दे सके, और उसने क्या किया, एक को पकड़ के बताया कि माही ने ऐसा किया, माही ने मुझे ये कहा, माही ने किसने किया? साइमा बलोच ने। हाँ, साइमा ने भी किया, माही ने भी किया। और अब आते हैं हम अनम तनवीर पे साथ ही, क्योंकि उतना टाइम नहीं है। हाँ। अनम तनवीर अभी तक तो मुझे उस अवाम की तरह लग रही है कि जितने झगड़ा हो गया उतने पहुंच गए, हाँ वे उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया। अभी तक अनम को अपने किसी वैलिड हमले का मौका नहीं मिला, और इट्स नॉट जस्ट अबाउट मतलब वो मुझे लग रहा है कि वो सुलझाने जाती हैं, लेकिन ये लोग इतने ऑफ मोड में, जोन में चल रहे होते हैं कि ये कहते थे कि यार हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो अभी आगे की टीजर में मुझे लगा है कि उनका कोई मसला मसाइल आया है, लेकिन अभी तक एक अच्छी इंसान लगी जो सबके साथ कोशिश कर रही है जेल होने की, लेकिन वो उनकी बदकिस्मती ऐसी है कि वो हर उस जगह पहुंच जाती है जहाँ भट्टा ही चल रहा होता है। तो यहाँ से हम सीधा आते हैं जो अब तक मेरी भी फेवरेट चल रही है और आपकी भी फेवरेट चल रही है, दानिया। क्या कहेंगे? दानिया मुझे बेसिकली बीइंग एक्ट्रेस मुझे वो बड़ी पसंद है, और मुझे वो मैं उनके ड्रामास को मैं बहुत ज़्यादा ड्रामास नहीं देखती हूँ, लेकिन मैं उनका जब भी मुझे देखा है, मुझे तो उनकी जो शक्ल है मुझे वो प्यारी लगती है बेसिकली। हाँ, वो क्यूट सी और है। वो मुझे एक मेरी फेवरेट उनका ड्रामा आता था, मुझे उनकी शक्ल उनके जैसी लगती है। हमारी कुमकुम दानिया। तो मुझे जो है ना दानिया अच्छी लगती हैं, और वो एक्ट्रेस भी अच्छी है। और मुझे इस ड्रामा से ये तमाशा की बात करते हैं, तमाशा तो उसमें भी वो जो है वो बड़ी सेंसिबल और अवॉइड कर रही हैं अभी तक वो कि यार मतलब इमोशनल भी हो गई थी राशन वाले टास्क में। नहीं, आज उनकी साइमा बलोच के साथ ही सेकंड वाले वो अपकमिंग को, हाँ, वो सेकंड एपिसोड में उनकी अच्छी खासी हुई है, लेकिन वो लड़ाई कर नहीं रही है। वो बेचारी कोई बात कन्वे भी कर रही हो तो वो उनको फिर इधर लड़ने पर मजबूर हो ही जाता है, बता। वो बेसिकली मामला सुलझाना चाह रही थी, लेकिन वो बात होती है, लेकिन हर किसी का मसला सुलझाना जरूरी है। बॉयज जो है ना वो चिल पे चल रहे हैं, अच्छा फटा हो रहा है, ओए देख अभी वो इस जोन में, अभी वो खुद लड़ाई करने के जोन में नहीं है। क्या है आगा तलाल, उनके मुझे एक जुमला बड़ा मजे का लगा। उन्होंने कहा कि उन्हें अंदर से आवाज आई जो है इनके ड्रेसिंग रूम से, इनके लड़ने की लड़कियों के, तो उनका लड़ाई हो रही है यार, तुम आगा तलाल की बात करूं तो देखने में अच्छे इंसान, पॉजिटिव सोल, कोई अभी तक बुरी वाइब नहीं आ रही। मुझे अभी तक कुछ ऐसा इतना डिस्कस करने लायक बना नहीं है मार्जिन कि मैं ज़्यादा बात करूं, बट ऑल द बेस्ट आगा, आपको भी अल्लाह कामयाब करे। हम भी आ गए हैं, आप भी आ गए। सो इसके बाद कौन थे? वैसे मर्द हज़रात जो है ना वो जो है इस चीज़ का वो लेते ज़रूर हैं कि उनको मज़ा आ रहा होता है, लड़कियाँ औरतें लड़ रही होती हैं। वो औरतें लड़ती हैं, वो अभी तक कोई अभी आज तक एक फुटेज ARY के उस पर चल रही है कि जब नताशा और अरूबा की लड़ाई हो रही थी और अली सिकंदर पीछे डांस कर रहे थे। शिकार हूँ मैं शदीद, मैं जबरदस्ती लोगों की चीजों पे कब्जे करती हूँ ताकि मुझे कैमरा और वीडियो अपने घर में कई दफा ऐसे करके वोट लड़ाई हो जाए तो मैं बीच में डांस शुरू कर देता हूँ। वोट मांगते नहीं भाई, खवातीन को रोकना कई दफा अगर वो ठान ले, अगर उसे ठान ली तो भैया उसको रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और यही हो रहा है कि अभी बॉयज बेचारे आके सेटल डाउन हो रहे हैं, डंबल उठाएं, रोटी खाएं, क्या चीज। जैसे मैंने अपने एक वीडियो में भी इंस्टा पे था, उसमें ये कहा था कि अभी सब कह रहे हैं खाना फ्रीज कर दो ना, कल खाएंगे। मैंने कहा ये खाना जब गायब हो रहा है ना, तब आना पहला सदमा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो बादशाह सलामत ने बड़ा तरस खा के 1300 पॉइंट्स भी दे दिए। ये वैसे मुझे बड़ी कमाल बात लगी बादशाह सलामत की, ये उन्होंने उनके साथ फेवर नहीं यार, हमारे साथ भी वो करते हैं, वो डराते ज्यादा है,
लेकिन वो हाँ, प्यार ज्यादा करते हैं। जब डबल और अंदर नथिंग से। Come on यार। हाँ, जो वो आपके मिला। साथ फिर से हमारे प्यारे रामे और नथिंग। Good try, good try. तो अभी तक टू बी वेरी ऑनेस्ट बॉयज में जो हमारे एक और वो जो क्यूट से हैं उनका क्या नाम है, अरसलान। अरसलान मुझे बड़े अच्छे बिल्कुल, लगते हैं, मुझे बड़े भी वो decent। अच्छे लगे। और हिरा और अरसलान की जोड़ी मुझे बड़ी प्यारी बिल्कुल, लगती है। बिल्कुल। मैंने हिरा के साथ काम भी किया है, शी इज अ वेरी डिसेंट गर्ल। सो मुझे वो भी मेरे अच्छे जो पसंद मुझे अच्छा, वो लोग भी आ रहे बड़े हैं। डिसेंट हाँ, मोड में चल रहे हैं अभी, उनमें। और बिल्कुल अभी वो किसी चीज में बोल नहीं रहे हैं, शायद वो भी कंफ्यूज हैं और वो शायद अभी समझ रहे हैं सबको, एक वो और एक जुनैद अख्तर। जुनैद अख्तर भी अभी मतलब अभी सब समझने में लगे हुए, अभी सब हाँ। प्रोफेसर हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ऑब्जर्व कर रहे हैं। अभी तक पता चलेगा, क्योंकि देखिए अभी 3rd 4th एपिसोड अभी टास्क होंगे ना, फिर सब वो मोमेंट्स आते हैं जब आप टकराते हैं एक दूसरे से और वो आप टीम बनते हैं, दुश्मनियां होती हैं, और वो वक्ती दुश्मनियां हों भले, लेकिन वो मोमेंट्स क्रिएट होते हैं। तो अभी जरा क्योंकि बिल्कुल टेक ऑफ है, तो हम इतनी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस अभी इनिशियली नहीं रखेंगे। हमें पता है कि थोड़ा सा वक्त लगता है कनेक्ट होने में। वैसे एक आपने भी एक वर्ड यूज किया, प्रोफेसर, तो वो मैं आपको कहना चाहती हूँ, नहीं आप छोड़ दें इतनी, पर आपको पहले ही कहा था कि यार देखिए, पुरानी देखिए, बातें वो बार बार नहीं मुझे पुरानी करनी। वो बात- पिछला जन्म भूल जाए, आप देख देख के ना आपके दिमाग में वही फंसा हुआ है जो सुखैर। अली सी कजन किसी और को बात करने रहते हैं। सॉरी मैं भूल गया था कि ये मेरी मेहमान है। जी दोस्तों तो हमने समझौता कर लिया, मैंने कहा पहली बार साथ बैठे हैं, तो अभी जरा हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हमें प्रैक्टिस हो जाएगी, एक दूसरे की बात ओवरलैप नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बस कोई प्रैक्टिस नहीं है इनकी। सो नेक्स्ट कौन था आयशा जी? जी, नेक्स्ट जो है वो हम बात करेंगे वजीहा, यमुना और मानूर के बारे में। यार मानूर जो है ना एवे देखे वो मुझे एक अच्छी एक्सक्यूज मी, आप मानूर कहाँ चले गए हैं? अच्छा मानूर वो ठीक है, नहीं वजिया मानूर यमुना। और यमुना, ये तीनों अभी तक जो है ये अच्छी इंसान लग रही हैं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, अपने आप में मस्त। नहीं, आप भूल गए, क्या आप हुआ? पहली लड़ाई भूल गए। यार वो अब आप जिसको लड़ाई कह रही है ना, वो लड़ाई नहीं थी, एक्चुअली वो तो हल्की सी- लड़ाई वही थी भाई। नहीं, वो एक अच्छा, मैं हल्की सी आपको वो एक छोटे सा नोक-झोंक थी। पता है क्या बात है, वही बात, आप उसका नहीं देखते। हम बहुत लेट हो गए हैं और वजीहा और यमुना और मानूर में सबसे फर्स्ट जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उनका ही हुआ साइमा बतूल के साथ, साइमा बलोच के साथ, लेकिन वो लेकिन उन्होंने क्या किया कि उसके बाद जो कल वाली माही के साथ साइमा की जब टसल हुई है, तो उसमें आकर जो है वो जो एक एथिकली मुझे गलत बात लगी, यमुना ने आकर साइमा बलोच को बोला कि आपको हेल्प की जरूरत है, साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है, तो दिस इज नॉट द राइट वे। अभी आप बिल्कुल स्टार्ट यार देखो जो फर्स्ट जो डे है, एक आपको मिनट कैसे अच्छा, मेरी लगेगा? बात मुझे हाँ। कहते थे, देखिए जो इस वक्त साइमा बलोच कर रही है ना, वो बेचारी इतना भी ना कहें यार। और देखिए अभी वो तक बेटा उनका था नहीं वो ना वैसे। वेव्स की मॉडल्स हैं, हाँ। वो अभी तक प्यारी प्यारी बन के आ रही हैं, अभी तक उनका अपना कोई जी, बहुत पता ज़्यादा। नहीं है और कोई उनका मसला नहीं है, इसलिए अभी उनके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, आगे चल के उनके बारे में बात करेंगे। अब हम आ जाते हैं वो एवे ईमान फातिमा जो है, वो मुझे मजेदार मानी की हाँ, तरह वो एक पॉजिटिव अच्छी- सोल, अच्छी जिसको दुखी positive देखती है उस soul। पर जाके जादू की जप्पी देती है, उसको खुश करके हंसाने की कोशिश कर रही हैं, तो वो उनके साथ भी मेरा थम्स अप है। हाँ, और बिल्कुल। उसके बाद हम आ जाए, कौन रह गया? जोया खान। जोया खान एक अच्छी पोर्ट्रेट की तरह खूबसूरत बन के अपना तैयार शहर मेकअप शेकअप होके, अभी तक वो सिर्फ हाँ नहीं तो क्या तक मैंने अच्छा, उनको देखा और? है। हाँ ये गुड, तो इससे ज्यादा अभी तक उन्होंने नहीं किया, इसलिए मैं उन पे भी ज्यादा तबसरा फिलहाल नहीं कर सकता। हो सकता है आगे जाके कुछ दिमाग चले, वो कुछ ऐसा करें बिल्कुल, कि वो एकदम बिल्कुल, प्रोमिनेंट होके बिल्कुल, सामने आ जाए। बिल्कुल। सो अभी तक कमो पेश तमाशा के इसमें जो भी एक अभी 18 लोग आए हैं, उसमें लड़के अभी थोड़े स्लो चल रहे हैं, लड़कियां एज यूजुअल फास्ट जा रही हैं बिल्कुल। और उनके झगड़े वगड़े स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोगों की पार्टी चल रही है, आप लोग एंजॉय करें। पहला वीडियो है, पता नहीं शायद अभी हमारा भी झगड़ा होना बाकी है, तो बिल्कुल। माल रोड के अच्छा ऊपर अभी खासा। मैं ये अपना मोबाइल लेकर निकलता हूँ। आप अपना ख्याल रखें, तमाशा भी देखें, हमें भी देखें, और तमाशा के तमाशे अब शुरू होंगे, इस बात का मुझे पूरा यकीन और है। इनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब बेल आइकन लटरम पटरम शटरम जो होता है सब कुछ कर दें, और आई लव यू एंड इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।